मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम प्रभु कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम प्रभु कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से बन गई थी नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। करूं यही रोजगार, पालूं सारा परिवार, मेरे प्राण आधार, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। एक बात सुनो तो बताऊं, तेरे चरणों की धूल हटाऊं। एक बात सुनो तो बताऊं, तेरे चरणों की धूल हटाऊं। अगर तुमको है मंजूर, मेरी चिंता होगी दूर। सुनो मेरे हुजूर, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। एक बात सुनो तो बताऊं, तेरे चरणों की धूल हटाऊं। अगर तुमको है मंजूर, मेरी चिंता होगी दूर। सुनो मेरे हुजूर, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मोहे लागे डर मेरे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। चरण अमृत सबको पिलाऊं, फूल श्रद्धा के प्रभु को चढ़ाऊं। चरण अमृत सबको पिलाऊं, फूल श्रद्धा के प्रभु को चढ़ाऊं। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। शिव शंकर हैं भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले। शिव शंकर हैं भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। गले में नाग डाले हैं, गले में नाग डाले हैं, गले में
के संग में ग्वाल बाल है, ग्वाल और बाल है। शंकर हमारे भूतों वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शंकर हमारे भूतों वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शंकर जी भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शंकर जी हैं भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। कृष्णा के संग में राधा रे रुक्मणी, राधा रे रुक्मणी। शंकर जी हैं गौरा वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। शंकर जी हैं गौरा वाले, गले में नाग डाले हैं। शंकर जी हैं गौरा वाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। गले में नाग डाले हैं, गले में नाग डाले हैं। गले में नाग डाले हैं, गले में नाग डाले हैं। शंकर जी हैं भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नाग डाले हैं। ओंकारा ओंकारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा। ओंकारा ओंकारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा। भोले लगे बड़ा। ओंकारा 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 ओंकारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा। ओंकारा ओंकारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा। भोले बड़े भोले हैं नैन नहीं खोले, भोले बड़े भोले हैं नैन नहीं खोले। जटा में उनकी गंगा धारा, जटा में उनकी गंगा धारा। भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा। ओंकारा ओंकारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा। भोले बड़े भोले हैं नैन नहीं खोले, भोले बड़े भोले हैं नैन नहीं खोले। कानों में उनकी बिछुआला, कानों में उनकी बिछुआला। भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा। ओंकारा ओंकारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा। ओंकारा ओंकारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा। भोले बड़े भोले हैं नैन नहीं खोले, भोले बड़े भोले हैं नैन नहीं खोले। गले में उनकी सर्पमाला, गले में उनकी सर्पमाला। भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा। ओंकारा ओंकारा,
भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा। ओंकारा ओंकारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा। ओंकारा ओंकारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा, भोले का नाम लगे बड़ा प्यारा। भोले का नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे ब्रह्मा का सहारा, मुझे विष्णु का सहारा, मुझे ब्रह्मा का सहारा, मुझे विष्णु का सहारा। मुझे पूरा है सहारा भोलेनाथ का, मुझे पूरा है सहारा भोलेनाथ का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मेरा नाम है बजरंगी, हूँ राम लखन का संगी। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे गंगा का सहारा, मुझे यमुना का सहारा, मुझे गंगा का सहारा, मुझे यमुना का सहारा। मुझे पूरा है सहारा सरयू माता का, मुझे पूरा है सहारा सरयू माता का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने। मुझे राम का सहारा, मुझे लक्ष्मण का सहारा, मुझे राम का सहारा, मुझे लक्ष्मण का सहारा। मुझे पूरा है सहारा सीता माता का, मुझे पूरा है सहारा सीता माता का। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मेरा नाम है बजरंगी, मैं हूँ राम लखन का संगी। मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने, मुझे भेजा है अयोध्या श्री राम ने।
छम नाचे देखो वीर हनुमान। छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम जी की भक्ति राम जी का ध्यान, राम जी की भक्ति राम जी का ध्यान, सबसे बुलाए देखो राम राम राम, सबसे बुलाए देखो राम राम राम। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम जी का सेवक राम जी का दास, राम जी का सेवक राम जी का दास, ध्यान लगाओ देखो सुबह और शाम, ध्यान लगाए देखो सुबह और शाम। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम जी की माला फेरे दिन और रात, राम जी की माला फेरे दिन और रात, इनकी जुबां पे बस राम राम, इनकी जुबां पे बस राम राम। राम जी की माला फेरे सुबह और शाम, राम जी की माला फेरे दिन और रात, इनकी जुबां पे बस राम राम राम, इनकी जुबां पे बस राम राम राम। छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे घुंघरू छोटे छोटे पाँव, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। प्राणी के साथ यज्ञ की रूप में जुड़ा भाई देगा कि जो भी प्राणी यज्ञ करेगा उसका बल वर्धक स्वास्थ्य शरीर मन आत्मा सब बल बढ़ता है। इसलिए कहा गया यज्ञ नहीं है। और यह लिखा है ना पूर्व पुराण नागनी होता है वो धर्म सामने लिखा है, देखो लिखा है। इसका मतलब क्या है? अग्निहोत्र यज्ञ से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये पूर्व पुराण। इसलिए ना कोई कर्म बड़ा इससे है ना कोई धर्म इससे बड़ा है। इसलिए यज्ञ कार्य हमको करते रहना चाहिए, यज्ञ में बिना बुलाए जाना चाहिए। आसुर नहीं चाहते कि यज्ञ पूरा हो, इसलिए वो उसने हड्डियां डालकर इसके हम छत बनाते हैं ताकि कोई भी चिड़िया जाने अंजाने में कुछ मुंह चिपलाए डाल के धरती से मुंह में छूट जाए डल जाए। इससे कभी भी जहाँ भी यज्ञ होगा वहाँ पर उसका ऊपर छत बनता है। तो हम यहाँ पर एक रक्षा कवच बना रहे हैं सूक्ष्म रूप से, तो देव शक्तियाँ आप 10 दिशाओं में अपॉइंटेड हो जाएगी, नियुक्त हो जाएगी और हमारे यज्ञ जैसे कार्य में कोई भी बाधा विघ्न पैदा नहीं होगा, है ना। ऐसा भाव रहता है, इसको बोलते हैं रक्षा विधान। तो दो नारा छेड़ना है। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह अग्नेयं गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति दक्षिणे ईशान्यां महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमध्यतिष्ठानं रक्षतु विश्वकमादधि अपसर्गन्तु ते भूतानि भूता भूमिसंस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपाक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्मसमारभे यज्ञोपवीतकर्मसमारभे। बचा हुआ चावल प्लेट में डाल दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। अब यहाँ से हमने सारी देव शक्तियों को भाव भरा आवाहन करके बुला लिया। आप उनके सूक्ष्म उपस्थिति में आपके जनेऊ संस्कार का शुभारंभ करते हैं। जनेऊ संस्कार में कहा गया है जन्म न जायते शूद्रते संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से सब शूद्र होते हैं, जन्म से सब शून्य होते हैं, जन्म से कोई महान
या कोई बीज पैदा नहीं होता। माँ के गर्भ से एक जैसे पैदा होते हैं, बाद में कोई मिलिटेंट बन जाता है, कोई टेररिस्ट आतंकवादी बन जाता है, नहीं बन जाता है। कोई कर्म के ऊपर, कर्म के अनुसार हम उसको आतंकवादी बोलते हैं, कर्म के आधार पर उसको चोर बोलते हैं, डकैत बोलते हैं, कर्म के आधार पर उसको नेता अभिनेता बोलते हैं, कर्म के आधार पर उसको आईएएस आईपीएस सीएम पीएम प्रेसिडेंट एमएलए सांसद एडवोकेट मजिस्ट्रेट देते हैं, कर्म के आधार पर किसान मजदूर देते हैं, कर्म के आधार पर कहते हैं कि देखो ब्राह्मण देवता है, क्या वो संत महात्मा जा रहे हैं, ये कर्मों के आधार पे। इसलिए जन्म से कोई भी ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा होता, ब्राह्मण नहीं पैदा होता है, जन्म जाति से नहीं होता है, गुण कर्म स्वभाव से। गुण और आपका कर्म अच्छा है तो आप ब्राह्मण है, इसीलिए अपने कर्म अच्छे बनाने। ब्राह्मण पैदा नहीं होता, ब्राह्मण बनना पड़ता है। आज से आपको ब्राह्मण देवता बनाया जाएगा सब, है ना? तो ध्यान रखिएगा। संस्कार में सबसे पहले लंगोट पहनाते हैं, जिसको बोलते हैं मेखला कोपिन। मेखला मतलब है कमर में धागा बांधना, कोपिन मतलब कपड़ा। कपड़ा और धागा मिलकर क्या बनता है? लंगोट। लंगोट क्यों पहनाते हैं? संयमशील जीवन जीने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बनाने के लिए लंगोट धारण कराते हैं। पर आज मॉडर्न जमाना है, आज लंगोट तो पहनेंगे नहीं, इसीलिए लंगोट नहीं पहनाएंगे, लेकिन लंगोट कहाँ बांधते हैं? कमर में। तो आज से आपको कमर कस के तैयार किया जाएगा कि आज तक हम जो जीवन जिए सपना समझ के भूल जाए, और आज से अपने जीवन को अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए, मानव से महामानव देवमानव बनाने के लिए आज से हम कमर कस के तैयार हो रहे हैं कि हम अभी तक जो जीवन जिए उसको सपना समझ के भूल जाए, और आज से हम अच्छा जीवन जिए। ज्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे, आधी आधी रात तक जागेंगे नहीं, देर दिन तक सोएंगे नहीं, गलत दोस्तों की संगति करेंगे नहीं, गंदा खान पीन नहीं रखेंगे, गंदा बोलचाल नहीं रखेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, ठीक है? इनके रोज चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे, अच्छाइयों को जीवन बताओ। ये लंगोट कमर कस के तैयार हो। मोबाइल उतना ही चलाओ जितना इसकी आवश्यकता हो, इसमें अच्छी चीजें हैं तो गंदगी भरी पड़ी है, तो बुराइयों की ओर नहीं आकर्षित होना। समाज में अच्छाइयां हैं, बुराइयां भी। गायत्री का साधक बुराइयों से आकर्षित नहीं होता है, अच्छाइयों से आकर्षित होता है ना? डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें कितनी है संसार में, है कि नहीं है? भटका देने वाली, भटकाव से बचना है, अच्छाइयों को चलना है। तो आज से आप कमर कस के तैयार होंगे कि ज्यादा मोबाइल नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना चलाएंगे, उसको बगल में रखिए। इसमें सत्संग सुनो, इसमें मेडिटेशन सुनो, 15 मिनट कंसंट्रेट माइंड को करने के लिए, एकाग्रचित्त करने के लिए ध्यान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो 15 मिनट एकांत चित्त होकर बैठ जाओ, कमर सीधी करके, नेत्र को बंद करके, हल्की श्वासों में ध्यान दो। इससे हमारा मन एकाग्रचित्त होता है, मन शांत होता है, और शांत चित्त होकर जो भी पढ़ोगे वो दिमाग में बैठेगा, और जीवन में जो भी निर्णय लोगे 24 घंटे तक की भी अपनी बैटरी फुल चार्ज कर देगा। अगर कभी आप 15 मिनट आंख बंद करके बैठने की आदत डालोगे, इसलिए 15 मिनट आंख बंद करके रोज मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सब व्यक्तियों करना चाहिए, सबको जितने बैठे हैं। और आज्ञा चक्र में सूर्य का ध्यान करते हुए 3 माला का रोज जाप करो, आपका शरीर प्रकाश से भर जाता है। और प्रकाश को देवता कहते हैं, पॉजिटिविटी कहते हैं। हम सूर्य का ध्यान अगर नहीं करते, देखो आज की युग की शक्ति है गायत्री शक्ति, और गायत्री का देवता है सूर्य भगवान, और सूर्य के प्रकाश किरणों से ही पूरी सृष्टि में परिवर्तन चल रहा है। इसलिए जब आप सूर्य भगवान का ध्यान अगर आज्ञा चक्र में करेंगे ना, तो हमारा आज्ञा चक्र क्या होगा? जागृत होगा, एक्टिवेट होगा। और आज्ञा चक्र जाग जाने से क्या होता है? आज्ञा चक्र के जाग जाने से हमको, हम जिसको भी जो आज्ञा देते हैं वो व्यक्ति हमारी आज्ञा को मानते हैं, हमारी आज्ञा को मानता ही नहीं, क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र अभी निष्क्रिय है, डीएक्टिवेट है। उसको एक्टिव करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? सक्रिय करने के लिए रोज सूर्य भगवान को, इसमें जब ये 2 आंखें बंद करते हैं, और ये 2 आंखें बंद करके इस आंख पे लोड डालते हैं, तब ये आंख खुलती है। और जब ये आंख बंद नहीं होती है, इस आंख पे लोड नहीं जाता है, इसलिए तीसरी आंख नहीं खुलती। ये शिव जी के पास में हम कहते हैं तीसरी आंख थी ना, तो तीसरी आंख को यहाँ आंख नहीं थी, वो उसको बोलते हैं समझदारी का नेत्र, सद्ज्ञान का नेत्र, सद्बुद्धि का नेत्र, विवेक का नेत्र, ज्ञान का नेत्र है। जब जिसका ज्ञान का नेत्र, विवेक का नेत्र खुल जाता है ना, उसका कामदेव या भस्म हो जाता है, कामनाएं भस्म हो जाती है। हम कहते हैं शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, कोई व्यक्ति को नहीं भस्म किया। यहाँ पर जिसका ध्यान टिक जाए, उसकी कामनाएं अपने आप मरने लग जाती है, काम वासनाएं खत्म हो जाती है। और यहाँ नहीं ध्यान टिकाते हैं ना, तो हम सांसारिकता को, भोगों को, वासनाओं को डूबे देते हैं।
और जिसका ध्यान यहाँ जाता है भोग से योग की ओर जाता है, समझ रहे ना, काम से क्रोध से करुणा की ओर जाता है। इसके ऊपर जो उठने के लिए एक देखो, अगर मान लीजिए हमने यहाँ चिंगारी को सब गिरा दी हिला दी और उसे माचिस दिखाएंगे तो तीर 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 करके जल जाएगी, कोई लाभ मिलेगा उसका? उसी चिंगारी को इकट्ठी करके गोली बना ले और बंदूक में डाल दे तो धम्म से धमाका करेगी और लक्ष्य को भेज देगी। हमारे शरीर में मस्तिष्क में सब ऊर्जा फैली हुई है और जब हम ध्यान में एक केंद्र पे ध्यान टिकाते हैं तो सब भटकी हुई सारी शरीर की ऊर्जा एक केंद्र पे इकट्ठित होती है, तो इंसान के बड़े बड़े असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सूर्य भगवान की धूप में खड़ना कभी टिमटिमाती हुई में पसीने में लथपथ हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसी में दूरबीन लगा देना और फिर जिसके ऊपर में डालोगे दूरबीन से 7 किरणें एकत्रित करके एक केंद्र डालोगे तो वहां आग लगा देंगे, है ना। ध्यान करिए, एक केंद्र पे अगर टिका के फिर अगर ध्यान टिका दो तो असंभव कार्यों को भी जो दुनिया में मुझसे नहीं होगा, वो ध्यान करने वाला व्यक्ति उस कार्य को करता हुआ चला जाएगा। तो इसीलिए आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हुए हमको कम से कम 15 मिनट ध्यान करना चाहिए। जिससे आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है कि जिसको जो आज्ञा देंगे वो आज्ञा को सुनेगा, वो आज्ञा को मानेगा, आज्ञा को मन भी मानेगा और दुनिया के लोग भी मानेंगे। और आज्ञा चक्र में ध्यान होगा तो हमारी कोई आज्ञा मानेगा ही नहीं, उसका नाम ही आज्ञा चक्र है। अगर आप चाहते हैं किसी को आज्ञा दें और आपकी आज्ञा को सुने तो आज्ञा चक्र को पहले एक्टिवेट करो। आज से 15 मिनट इस पे ध्यान टिकाना, अब खुद इसका लाभ देखते हुए चले जाना। हमारी बात पे विश्वास मत करो, क्योंकि कहने की बात नहीं, अनुभव करने की बात है। आप कर ही देख रहे हैं, है ना। तो आज से अपने जीवन को ऐसा बनाए, इसमें समय निकालो। ये मोबाइल बर्बाद नहीं करना, इसमें रील इतनी खराब आती है, वो रील के चक्कर में जो जाते हो तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता है और सब इसमें भ्रम है, माया जाल है। आपके फॉलोअर्स जितने भी है, लाइक करने वाले सब्सक्राइबर है, आपके जीवन में समस्या आती है, कोई आके खड़ा होता है? किस काम का सब जंजाल, ये सब माया ही तो है। इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए समय इनमें मत दो, अपने अध्यात्म को दो, जप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, अच्छे कामों में लगाओ, इससे जीवन अच्छा बनेगा। इसी चीज के लिए आज से हम कमल कर से तैयार हो रहे हैं। देखो गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 6 परमात्मा की अमृत वर्षा की दुकान खुलती है। अब सुबह 3 बजे से लेकर रात सुबह के 6 बजे तक। आप 3:30 बजे, 4:30, 4 बजे, 4:30, 5 बजे तक जाग जाए। कभी भी हम पैर से लेकर सर तक जो अपन कंबल को खींच के सो जाते हैं ना, सूर्य भगवान के उगने के बाद जागने वाले की उम्र घटती है, बल घटता है, बुद्धि घटता है, तेज घटता है, ऐश्वर्य घटता है, प्रगति के द्वार बंद हो जाते हैं और भविष्य अंधकार में हो जाता है। इसलिए सूर्य उदय के बाद नहीं जागना, सूर्य उदय के पहले हर व्यक्ति को जागना चाहिए। सूर्य को जो पीछा छोड़ देता है और सूर्य के पहले जाग जाता है, और सूर्य भगवान की अगवानी करने के लिए जो तीनों लोगों को प्रकाश प्रदान करने, ब्रह्मलोक भू भुव स्व को प्रकाश देने के लिए जो सूर्य भगवान आ रहे हैं ना, हमको नहा धो के दीपक जलाना चाहिए। जिस भगवान को मानते हैं उसके सामने दीपक जला दे और नेत्र में बंद करके धीरे से उगते हुए सूर्य भगवान, सुबह सुबह सूर्य भगवान कैसे होते हैं? ललिमा के साथ। वो ललिमा के साथ वाले सूर्य भगवान का ध्यान करो कि हिमालय में सफेद सफेद दूध की तरह बर्फीला जो क्षेत्र है उसमें से एकदम ललिमा वाले सूर्य भगवान निकल रहे हैं और उनकी दिव्य किरणें आ रही है और आज्ञा चक्र के माध्यम से हमारे शरीर के रोग में प्रवेश कर रही है और हमारा शरीर पूरा उस ललिमा से भर रहा है, ओज तेज से भर रहा है, हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, ऊर्जा आ रही है। आप जैसा सोचेंगे और जैसा करेंगे वैसे बनते हुए चले जाएंगे। ये भाव जगत है। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन जैसी। भाव करो, 15 मिनट रोज भाव करो कि हम सूर्य भगवान की रश्मियों में सब ओत प्रोत हो रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं। आप 15 मिनट आपको इतना ऊर्जा से भर देगा कि 24 घंटा आपकी बैटरी चार्ज रहेगी। तो ये ध्यान करते हुए फिर 3 माला गायत्री मंत्र की 108 + 108 + 108। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र एक मंत्र है ना, गायत्री के एक मंत्र में 24 अक्षर है। कितने? और 24 अक्षरों में 24 देवता विद्यमान है। कितने? 24 देवता। और 24 मेन ग्रंथियां हमारे अंदर है। कितनी ग्रंथियां हैं? 24 ग्रंथियां हैं। 24 मेन शक्ति की केंद्र है हमारे अंदर, 24 पावर सेंटर। जब हम एक मंत्र को एक बार बोलते हैं, गायत्री मंत्र को, तो 24 प्रकार की 24 ग्रंथियों को झकझोरता है। तो हमारी 24 ग्रंथियां एक्टिवेट होती है अंदर से।
24 पावर सेंटर एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए हम जब बार बार अगर कभी इस मंत्र को दोहराते हैं, कभी 3 माला 20 मिनट आधा घंटा दोहरा ले तो हमारी पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। और विज्ञान ने गायत्री मंत्र रिसर्च किया तो विज्ञान ने बताया कि गायत्री मंत्र जपने से 1 सेकंड में 1,10,000 धूलित रंगें निकलती है। 1 सेकंड में 1,10,000 धूलित रंगें। 1 सेकंड में अगर 1,10,000 धूलित रंगें निकलती है तो 60 मिनट में कितनी निकलेगी और आधे घंटे में कितनी निकलेगी। आप समझ लीजिए कि इसीलिए गायत्री जपने वाले के जन्म जन्मांतर के कसाय कलमश पाप ताप सब नष्ट हो जाता है। सामान्य मंत्र नहीं है, इसके सारे मंत्र है गायत्री महामंत्र है। ये गायत्री मंत्र से वेदों की उत्पत्ति हुई, वेदों से सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई, इसके सारे मंत्र गायत्री महामंत्र। महामंत्र जितने जगमाई को गायत्री सब है, इसलिए गायत्री मंत्र ऋषियों ने कहा सब जपा। ब्रह्मा जी ने गायत्री जपा, विष्णु जी ने गायत्री जपा, शिव जी ने गायत्री जपा, भगवान कृष्ण ने गायत्री जपा, भगवान राम ने गायत्री जपा। सब कुछ गायत्री महाविज्ञान पढ़ लेना, सब उसमें स्पष्ट क्लियर हो जाएगा आपको। ये सामान्य मंत्र नहीं है, ये आपको कई बातें नहीं बता रहे। पूरे अपने शास्त्र पुराण एक स्वर बोलते हैं, गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र ही नहीं। इसलिए गायत्री मंत्र को रेगुलर आप लोग 3 माला जाप करने का नियम बनाइए। कितनी माला? 3 माला। घड़ी देख कर भी अगर आप जपोगे तो 20 मिनट लगेगा 3 माला जपने और आपका पूरा दिन बन जाएगा। बाएं हाथ में चम्मच जल ले लीजिए, दाहिने हाथ से ऐसे ढक लीजिए। उल्टे हाथ में लेना है, सीधे हाथ से ढकना है। बायां कौन सा है? बेन जी बच्चे उल्टा बता रहे हो। बायां हाथ कौन सा? उल्टा। उल्टे दे लो, उल्टा में लेना था। सीधे हाथ से ढको, ऐसे सीधा हाथ से ढको। अब भाव करिए, ये अभिमंत्रित हो रहा है और अभिमंत्रित हो जाने के बाद में हम इसको ऐसे अपने ऊपर छिड़केंगे, ऊपर से नीचे तक, तो भाव करेंगे कि हम बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ऐसे छिड़क लीजिए ऊपर से नीचे। हम बाहर से पवित्र हुए। 3 शरीर है भीतर, शरीर के अंदर शरीर, शरीर के अंदर शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर है ना। ये स्थूल शरीर जो आपके सामने बैठा है ना, ये इससे हम मेहनत करते हैं। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसको हम मन कहते हैं, वो उसमें विचार आते हैं। उसके भीतर एक कारण शरीर होता है जिसमें भावनाएं, संवेदनाएं, प्रेम, करुणा, दया, ये 3 शरीरों में से अलग अलग स्तर पे चीजें हैं। तो तीनों शरीरों में पुष्टता है, वो तीनों शरीर पवित्र निर्मल बने। इस भाव से दाहिने हाथ में चम्मच पकड़ के दाहिने हाथ से सुहास सुहा के 3 चम्मच जल भी जाइए ताकि मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि हो। ओम अमृतोपस्करणमसि स्वाहा, सीधे हाथ से। ओम बिना है, ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा भी जाइए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेताम स्वाहा भी जाइए। आप पीने के बाद में 1 चम्मच जल बाएं हाथ में लीजिए। इधर देखिए, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को ऐसे डुबाइए, ऐसे इधर देखो। हाँ, दूसरे हाथ की चम्मच जल से बगल धो लीजिए, बगल धो लीजिए। झूठे हाथ को धो दे। हाथ से पी रहे हो तो झूठे हाथ को धो लिया करो, है ना। बाएं हाथ में चम्मच जल लेके अपने दाहिने हाथ की चो ऐसे बाल गीले करके अपनी चोटी पकड़िए। आज जो आपने चोटी रखी है ना, चोटी रखा करना, ठीक है, चोटी रखा करना आज से आप लोग। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते कृष्णदेवी शिखामते तेजो वृद्धि कुरुष्व में। तो मुझे चोटी क्या है? बताना सद्बुद्धि का स्थान है, सज्ञान का स्थान है, गायत्री माता का स्थान है, ठीक है। गायत्री मतलब सद्बुद्धि, सदविचार, सज्ञान। तो ये गायत्री माता का स्थान है चोटी। यहीं से विचार प्रवेश करते हैं ना, ध्यान रखना, यहाँ से विचार प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड से हम जब ध्यान करते हैं उस समय हम चोटी क्यों बांध देते हैं? क्योंकि हमारे जब साधना करते हैं तो हमारे मूलाधार से शक्ति ऊपर उठती है और वो मस्तिष्क में इकट्ठी होती है, यहाँ से बाहर नहीं निकले, इसलिए हम ऊपर लॉक लगा देते हैं, है ना, ताकि शक्ति वहां पर इकट्ठी हो जाए और दिन भर हमको कार्य करने की ऊर्जा मिले। इसीलिए आप लोग ये शिखा की स्थापना क्या करना है। जो जैसा सोचता है और जैसा करता है वो वैसा इंसान बनता हुआ चला जाता है। ये विचारवाद का सिद्धांत है। आप जैसा सोचते हैं वैसे करते हैं और जैसे करते हैं वैसे इंसान बन जाते हैं। इसलिए अपने मस्तिष्क में यहाँ पर अच्छा सोचना है ताकि जैसा सोचोगे वैसे करोगे और जैसे करोगे वैसे बनोगे।
आप सोचते हो हम डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, बार बार डॉक्टरी की विचार भेजते हो और डॉक्टरी की पढ़ाई भी करना पड़ेगा। अब बार बार डॉक्टर बनने की सोच रहे हो, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप जैसा सोच रहे हो, जैसे कर रहे हो, वैसे डॉक्टर बन जाए। सही बात है गलत है? हमको इंजीनियर बनना है, बनना है, बनना है, पढ़ाई नहीं करें तो बात बनेगी क्या? अगर हम इंजीनियर बनना है, बनना है, बनना है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, अब जैसा सोच रहे हो, जैसा कर रहे हैं, वैसे आप इंजीनियर बन जाएंगे। हमको अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं, तो अच्छे इंसान बनते हुए चले जाएंगे। ये तो विचारवाद का सिद्धांत है। विज्ञान कहता है ना, आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो प्राणी जिस तरह के विचारों को बार बार सोचता है, 1000 गुना उसी तरह के विचारों को अपने ओर खींचता है। इसीलिए हम जो है अच्छे विचारों को अपने ओर खींचा करें। ये ब्रह्मांड का नियम है। ब्रह्मांड आपकी कही हुई हर बात को हर क्षण